कि खुफिया एजेंसियां क्रैकडाउन कर सकती हैं। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अमृतपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अमृतपाल की तलाश से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने एसएसबी और बीएसएफ को भी अब अलर्ट कर दिया है। नेपाल और पाकिस्तान से सटी सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर मौजूद एजेंसियों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमृतपाल के संबंध में ये अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है और अमृतपाल की तलाश कर रही है। और इस बीच अब केंद्र सरकार ने एसएसबी और बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया है। नेपाल और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी एक तरह से अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मुल्क भर के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर भी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। तो अमृतपाल के संबंध में यह हाई अलर्ट केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, लगातार हम देख रहे हैं कि अमृतपाल जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तमाम कोशिशें पंजाब की पुलिस कर रही है उसे गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए। अब केंद्र सरकार ने भी कदम उठाया और अलर्ट जारी किया है। एसएसबी और बीएसएफ को भी अब एक तरह से अलर्ट कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से अमृतपाल के मसले पर जिस तरह से अलर्ट किया गया है, इस मामले पर मैं बताना चाहूंगा कि बीएसएफ और एसएसबी को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। अर्धसैनिक बल एसएसबी को इसलिए अलर्ट किया गया है क्योंकि चीन और नेपाल भूटान के बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों की तैनाती होती है। और वहीं देखा जाए बीएसएफ की अगर बात करें तो पंजाब से सटे हुए जो पंजाब का बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ की जो ज्यादा संख्या में तैनाती है, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए वो वहां पर तैनाती की गई है। और अमृतपाल को लेकर जिस तरह से एक कयास लगाया जा रहा है कि वो पंजाब छोड़ चुका है, पंजाब छोड़ करके वो देश के किसी अन्य राज्य में छुपा हुआ है और वहां से वो भारत छोड़ने की फिराक में है। लेकिन वो किस तरह से कहां पे छुपा हुआ है, वो कौन कौन से लोग हैं जो उसे मदद कर रहे हैं, तो इन तमाम मामलों में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से बाकायदा अर्धसैनिक बल बीएसएफ या एसएसबी की बात करें या अन्य दूसरे अर्धसैनिक बलों की बात करें, उसे विशेष तौर पर अलर्ट करने के साथ साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको भी विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। और इस मामले में विस्तार से आगे तफ्तीश करने के लिए जल्द ही इस मामले में जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा जा सकता है। एनआईए इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए दस्तावेज और अन्य सबूतों को इकट्ठा करने में लगी है। जल्द ही गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जल्द ही इस मामले में एनआईए के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन औपचारिक तौर पर एनआईए के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। जिस तरह से अमृतपाल और कई खालिस्तानी जो आतंकियों हैं उनकी भूमिका सामने आई थी, इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। जी बिल्कुल शंकर आनंद, जिस तरह से क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस से एक तरह से उसे नाकामी तो नहीं कहा जाएगा लेकिन अभी उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। पूरी कोशिश की जा रही है। आसपास के जितने स्टेट हैं पंजाब से जुड़े हुए वहां पर भी एक तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया और वहां पर भी तलाशी कार्रवाई जो है लगातार जारी है। तो अब ऐसे में एक केंद्र सरकार को या पंजाब सरकार को इस बात की चिंता है कि कहीं अमृतपाल पड़ोसी मुल्क का रुख ना करे। और खासतौर से सबसे ज्यादा डर सता रहा है पाकिस्तान का कि जिस तरह से बीच में खबर आई थी कि आईएसआई से भी उसके लिंक हो सकते हैं। तो ऐसे में अब एयरपोर्ट्स पे भी हाई अलर्ट कर दिया गया एजेंसियों को। और देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों को विशेष तौर पर अलर्ट इसलिए किया गया है और इसके साथ ही जाए दिल्ली एयरपोर्ट समेत अन्य जो एयरपोर्ट पर विशेष तौर पर अलर्ट इसलिए किया गया है कि अमृतपाल किसी अन्य पासपोर्ट के सहारे या किसी फर्जी पासपोर्ट दस्तावेज के सहारे वो विदेश ना भाग जाए। और जिस तरह से अमृतपाल का संबंध पाकिस्तान की जो वहां की खुफिया एजेंसी है आईएसआई और इसके साथ ही कई जो दूसरे मुल्क की अगर बात करें कनाडा से जुड़े हुए कई लोगों के साथ में संबंध आया। और जिस तरह से ये पहले भी विदेश में काफी सालों तक रह चुका है, तो इसके संबंध जो है विदेश में कई ऐसे संदिग्ध संगठनों के साथ में जुड़े हुए हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट पर भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और इमिग्रेशन सेवा को विशेष तौर पर इस मामले की जानकारी दी गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से जब तक अमृतपाल की गिरफ्तारी ना हो जाए और अमृतपाल के साथ साथ उसके अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी ना हो जाए, इस मामले पर
जांच एजेंसी, खुफिया एजेंसी विशेष तौर पर सतर्क होकर के इस मामले के पड़ताल में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारत से सटे हुए दूसरे मुल्क हैं, उनके जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर विशेष तौर पर निगरानी व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। चाहे बात करें एसएसबी की बात करें या आईटीबीपी की बात करें या बीएसएफ की बात करें, विशेष तौर पर उनको अलर्ट किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से पंजाब में अमृतपाल ने एक संगठन तैयार किया और जिस तरह से पंजाब की जो आबो हवा, वहां की जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास अमृतपाल के द्वारा किया जा रहा था, तो ये सिर्फ मसला पंजाब का नहीं था, बल्कि उससे सटे हुए जो अन्य राज्य हैं वहां को भी शांति व्यवस्था पर भी उसका असर पड़ रहा था। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए अमृतपाल के कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में कोशिश की जा रही जितना जल्द से जल्द अमृतपाल की गिरफ्तारी हो, इसके लिए लगातार छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पर तफसील देने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।